नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 4.3 का सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको दी गई है और उसमें एक मान है, वो k का मान है, यानी ये x का गुणांक। यहाँ पे आपको एक संख्या ना दे के k दिया हुआ है। k का मान हमें ज्ञात करना है, उसके भी दो बराबर मूल हो, हमें वैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने अब से पहले एक सवाल किया था, जिसके अंदर हमने ये ज्ञात किया था कि सबसे पहले जो द्विघात समीकरण होते हैं, इसमें a, b और c, ये तीनों हम निकाल लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक। अब गुणांक यहाँ पे क्या है, k है, तो हम k को रखेंगे। और फिर तीसरा पद होता है अचर पद हमारा c का गुणांक। और हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है d, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, b² - 4ac, ये हमें निकालना पड़ता है। और इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, d का मान तीन तरीके से निकल सकता है। जो भी आपको समझाया गया था, d का मान तीन तरीके से निकलता है। एक बार 0 से बड़ा भी आ सकता है, यानी प्लस में आ सकता है, तो वो मान होता है वास्तविक और असमान। लेकिन ये कह रहा है कि मान तो आएगा, परंतु जो मूल आएंगे वो बराबर आएंगे, यानी कि समान आएंगे। समान कब आता है, जब 0 के बराबर d का मान आता है, यानी कि शून्य आ जाता है, तब वो मान वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। यानी हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो बराबर मूल है, यानी कि समान है। तो हमें पता चल गया d का मान कितना दिया गया है, 0। ये हमें यहाँ से समझना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से समझना है कि बराबर मूल का मतलब हो गया दोनों मूल का आंसर समान है। तो ये तब आएगा जब d हमेशा 0 के बराबर होता है। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई है कि d का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और d का मान 0 के बराबर यदि आ रहा है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि d का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। और d की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 0। d की जगह क्या रख सकता हूं, 0। क्यों रख सकता हूं, क्योंकि d किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। कारण क्या था, मूल समान थे, यानी कि मूल बराबर है, यानी कि समान है, तो ये 0 के बराबर आएगा। तो जो समीकरण थे इसमें d की जगह मैं d ना रख के उसका मान रख देता हूं, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास 0 है बराबर b²। b हमारे पास कितना था, b था k, और ऊपर क्या था, स्क्वायर का स्क्वायर, -4। a हमारे पास कितना था, 2, और c हमारे पास कितना था, 3। तो 0 बराबर है k का स्क्वायर है माइनस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। ध्यान से देखिएगा, ये k² इधर ही है, और ये -24 जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, +24। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। इससे क्या होगा, k² जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, और 24 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो इसका मतलब ये होता है दोनों बराबर है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें k का मान ज्ञात करना था सवाल में। तो ध्यान से देखिएगा, k का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस समीकरण के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास k² बराबर 24 था, तो हम k लिख देते हैं। अब इधर से k का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √। हमें पता है जब वर्ग हटाते हैं तो सामने वाले पर रूट लग जाता है, और ये मान प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा, दोनों में निकलेंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, k रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, जो 24 है उसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 24 है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग जा रहा है 12 बार, फिर 2 से जा रहा है 6 बार, फिर 2 से जा रहा है 3 बार, और फिर 3 से जा रहा है 1 बार। तो नंबर आए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3। तो जो जो हमारे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आएंगे वही हमें वहाँ पर लिखने होते हैं। तो हमारे पास है 2 बार 2, 3 बार 2 और 1 बार 3।
तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसका जोड़ा बन गया हो, जैसे 2 और 2 का बन रहा है, 2 दूना 4 होते हैं और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसा। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रख देंगे, 2 तिया 6। तो अब हमारा k का मान क्या आया था 2 अंडर रूट में 6, और इसका मान हम बता देंगे कि इस प्रकार से ये सवाल नंबर दूसरे का पहला होता है कंप्लीट। समीकरण नंबर 2, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या है तो बीच में किसका निशान आएगा, गुणा का। तो पहले हमें गुणा करनी है। देखिए ध्यान से, k x की x से करेंगे तो k वैसे का वैसा रहेगा, अकेला है, और x x कितने हो गए स्क्वायर, माइनस k x की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2k और x, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ एक अलग अलग है तो 2 का 2 आ जाएगा, k का k आ जाएगा और x का x आ जाएगा। फिर है प्लस k x 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट यहीं तक था। अब है प्लस का 6 अकेला वैसे का वैसा बराबर में 0। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक हमारा ब्रैकेट होता है हमें वहीं तक मल्टीप्लाई करनी होती है, उसके बाद जो संख्या आती है उसे एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो a हमारे पास होता है x स्क्वायर का गुणा कितना है k, b होता है x का गुणा कितना आ रहा है माइनस, जो मैंने बताया था प्लस माइनस साथ में लेना होता है 2 और k, x नहीं लेना। c होता है अचर पद, कितना है 6। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पहले ही क्लियर कर दी गई है क्वेश्चन में कि k का मान निकालना और दोनों मूल बराबर होंगे। और अभी आपको मैंने बताया था मूल समान कब आते हैं, जब d किसके बराबर होता है 0 के। तो अब हमें क्या करना है, ये भी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मूल समान और ये दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, d की जो फॉर्मूला होता है वो लगाना। d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है कि ये d किसके बराबर है 0 के बराबर, d किसके बराबर था 0 के बराबर, और बाकी एज इट इज वैसे का वैसा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बराबर दोनों ही बराबर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों को इधर से उधर करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले ही बराबर थे अभी बराबर है। बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना था माइनस का 2k और उसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए हमारे पास कितना था k और c हमारे पास कितना था 6। अब हम देखते हैं माइनस 2k का स्क्वायर कितना था, 2 का होता है 4, k का होता है k स्क्वायर, और माइनस माइनस स्क्वायर करने से क्या हो जाता है प्लस, ये आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। फिर हम माइनस 4 की गुणा k से करेंगे तो 4k हो जाएगा, और 4 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और k का k, 4 6 जा 24, बराबर में कितना आ रहा है 0। क्यों, क्योंकि ये बराबर में 0 था, ये एज इट इज वैसे का वैसे चलता रहेगा। अब हम देखते हैं यदि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, यदि नहीं आ रहा है तो इसको साथ में वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन कितना आ रहा है, 4 का दोनों में डिवाइड चला जाएगा तो 4 कॉमन आ रहा है, k भी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो हम देखते हैं 4 से 4 चला गया, k स्क्वायर था, 1k चला गया तो क्या बचेगा 1k, माइनस 4 से 24 चला गया 6 बार, k से k कॉमन चला गया तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे अब हमें एक चीज़ यही देखनी है कि आपके पास, अब आखिर में हमें एक ही चीज़ देखनी है, ये दोनों संख्याएं गुणा में आ रखी है। ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या आती है तो वो गुणा में होती है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या तो 4k बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, या आ जाएगा ये जो k माइनस 6 है ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो हमने ये समीकरण पहले भी हल किए हैं कि हमें सिर्फ यहाँ
आपको अचर पद रखना होता है, बाकी सब उधर। तो k यहाँ रहेगा 0 है, और ये 4 जो गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। चर पद माफ कीजिएगा, अचर नहीं। और k का मान कितना आ गया 0, या फिर आ रहा है k ये माइनस का 6, इधर आ किसका आ जाएगा, प्लस का 6। तो इस प्रकार से हमारे मान निकल गए हैं कि k का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण देख लेते हैं। हमारे पास जो समीकरण थी वो ये थी, k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में 0, ये हमारी समीकरण थी। तो k का मान 0 आ रहा है। यदि हम k की जगह 0 रख देते हैं और बाकी इसको हल करते हैं, k की जगह 0 रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 0 किसी के भी साथ गुणा करने पे उसको 0 बना देगा, 0 बना देगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होगा कि k का मान हम 0 नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे k का मान 6 के बराबर रख के देखेंगे, तो ये हमारी समीकरण पूरी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 0 रखने से तो हमारी समीकरण द्विघात नहीं बन रही है। तो हम k का मान क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 हमें यहाँ दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई। तो हम लिखेंगे माना बगिया की, अब देखिए हमें लंबाई माननी है चौड़ाई, पहले वो समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी लंबाई तो क्या कह रहा है, चौड़ाई से दुगनी हो। तो चौड़ाई हमें पता होगी तो हम लंबाई निकाल देंगे, उसको दुगना कर देंगे। परंतु सबसे पहले हमें चौड़ाई ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, किसको मानेंगे, चौड़ाई को। और क्या मानेंगे, x मीटर। अब हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई के लिए इसने हमें क्या बोला है, चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई है x और उससे दुगनी यदि हम करेंगे तो आ जाएगी 2x मीटर। अब ये कह रहा है बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है, तो हमें इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है बगिया किस आकार की है, बगिया के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों आ रखे हैं, तो वो होगी आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा में चौड़ाई, और बराबर में क्षेत्रफल कितना है 800। तो लंबाई हमारे पास कितनी थी 2x, और चौड़ाई हमारे पास कितनी थी x, बराबर में कितना हो गया 800। अब ध्यान से देखिए 2 है और x गुणा करने पर कितने हो गए स्क्वायर, बराबर में कितना है 800। x स्क्वायर है बराबर में है 800, ये 2 जो गुणा में था कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 2 का 800 में भाग जाता है 400 बार। तो x स्क्वायर कितना आ गया 400। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x जो है उसके ऊपर से स्क्वायर जब हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और ये अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। तो x बराबर 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, प्लस माइनस वैसे का वैसा, यानी x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अतः बगिया की, अब ये x था क्या हमारे पास, x हमने माना था चौड़ाई को, तो हम लिख देते हैं बगिया की चौड़ाई बराबर x की जगह हम क्या लिख देते हैं, x का मान क्या है 20 मीटर। और हमें पता है लंबाई चौड़ाई हम हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं। तो 20 मीटर हो गई, और उसी बगिया की लंबाई कैसे निकालेंगे, 2 से गुणा करके, क्योंकि वो चौड़ाई के दुगना था। चौड़ाई है 20, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो चौड़ाई हमारे पास आ चुकी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 4 हमें ये कह रहा है निम्न स्थिति संभव है क्या। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इस प्रकार ये जो हमें दिया गया है ये संभव हो सकता है क्या। यदि हो
तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया 2 मित्र हैं, उनके आयु का योग और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल हमें दिया गया है, आयु हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना 2 मित्र है तो हम लिख देते हैं एक पहला मित्र हो गया, प्रथम मित्र, उसकी आयु तो हमें पता नहीं, हम क्या मान सकते हैं x वर्ष, और दूसरा मित्र यानी कि सेकंड की आयु, ये कह रहा है दोनों का योग 20 है। तो हमें पता है यदि मैं 20 में से पहले की उम्र घटाऊं तो दूसरे की उम्र आ जाएगी। अन्यथा इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया है पहला मित्र और ये दूसरा मित्र। पहला हमने x मान लिया उसकी उम्र, दूसरा हमने अभी तक कुछ नहीं माना है, दोनों की आयु का योग 20 है। तो दूसरा हमें ज्ञात करना है, बराबर में 20 और ये प्लस का x इधर आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार से दूसरे मित्र का आयु हम निकाल सकते हैं, हमने इसी प्रकार से निकाल लिया है। अब ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले। पहले हमें पता है पहले मित्र की आयु भी 4 साल घट जाएगी और दूसरे की भी घट जाएगी। तो वापस लिखते हैं पहले मित्र की आयु, आज वो x का है, 4 साल पहले, सिंपल सी बात है 4 साल उसकी उम्र से क्या हो गए थे, कम हो गए थे। सेकंड का भी हमें ऐसे ही निकालना है, सेकंड आज कितनी आयु का था, आज था वो 20 माइनस x का, उसमें से वो 4 साल और छोटा हो जाएगा। जो ये उम्र अभी वर्तमान की है उसमें 4 साल पहले तो ये भी 4 साल और छोटा हो गया था, यानी कि इसकी एग्जैक्ट आयु कितनी थी, 20 प्लस का है और माइनस का 4 है। प्लस माइनस क्या था, माइनस, 20 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 16, और माइनस का एक एज इट इज वैसे का वैसे। 4 साल पहले जो सेकंड मित्र था, सेकंड फ्रेंड था, उसकी एज ये थी। अब ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, भाषा को थोड़ा ध्यान दीजिए, भाषा कहना क्या चाहता है। इतनी आसान चीज़ें होती है, जैसे हमने टोटल हमने निकाल लिया था। अब ये कह रहा है 4 साल बाद जो आयु है, 4 साल बाद पहला मित्र तो है x माइनस 4 और दूसरा फ्रेंड है 16 माइनस x, ये उनकी उम्र है। दोनों की आयु का गुणनफल ये कह रहा है कितना साल है, 48 साल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों का गुणनफल 48 साल है। तो हमने लिख दिया दोनों गुणनफल 48 साल। हमें पता, तो अब हमें पता है जब भी इस प्रकार के ब्रैकेट हो तो उनको कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट की एक संख्या की गुणा हमें करना है पूरे दूसरे ब्रैकेट से, और जो पहले ब्रैकेट में बची हुई संख्या उसकी गुणा भी दूसरे ब्रैकेट से करनी होती है, और बराबर से इधर क्या है 48। अब हमें देखना है x की गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा 16x, माइनस x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, माइनस 4 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा 64। बाहर माइनस अंदर माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। 4 की x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x, बराबर में कितना है 48। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले माइनस का x स्क्वायर सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास रहेगा और कोई x स्क्वायर नहीं है। तो अब हम x की संख्या देखते हैं, ये है प्लस का 16x और ये है प्लस का 4x, और अब नंबर्स है अचर पद माइनस का 64 और ये प्लस का 48, इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का 48, बराबर में क्या रहेगा 0। माइनस x स्क्वायर है, ये प्लस और प्लस क्या हो गए प्लस, कितने हो गए 16 और 4 20x, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 64 और 48, 64 और 48 कितना हो जाएगा 112, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बराबर में कितना हुआ 0। ये हमारी बनी है समीकरण। इस समीकरण को हमें हल करना, तो आपको पहले भी ऐसी समीकरण आई थी तो बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस हो तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया, और माइनस और माइनस प्लस हो गया। कहने का मतलब सभी संख्याओं के निशान बदल जाते हैं, सभी जो पदों के निशान बदल जाते हैं। अन्यथा आप एक काम ये कर सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर जब बराबर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का 112 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बराबर में 0 इधर से इधर आएगा तो वो 0 का 0 रहेगा, तो दोनों समीकरण बराबर रहेगी। तो इस प्रकार हम जब एक निशान को नहीं सारे निशानों को ही बदल देंगे। तो ये हमारी समीकरण बन चुकी है। अब हमें पता है ए किसके बराबर आया है, बी किसके बराबर आया है और सी किसके बराबर है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, कितना है, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। बी होता है एक्स का गुणा, कितना है, माइनस का 20। और सी होता है अचर पद 112 प्लस का। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी है बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है, माइनस का 20 उसका स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। ए हमारे पास कितना है 1 और सी हमारे पास कितना है 112। तो हम देखते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और माइनस माइनस प्लस। कभी भी माइनस के साथ कोई संख्या का वर्ग हो तो वो संख्या प्लस में ही बदल जाती है। फिर है माइनस 4 एकम 4 और 4 की गुणा 112 से करेंगे तो कितना आएगा 448। अब हम देखते हैं प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। तो डी बराबर कितना आ गया 448 में से 400 माइनस किया तो 48। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो हमें पता है ये क्या आया है, यह तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव में आया है, माइनस में आया है। और हमें पता है सबसे पहले ही हमने समझ लिया था जब भी हमारा मान ऋणात्मक में आए तो वह अवास्तविक मान होता है और उसके कोई अस्तित्व होते ही नहीं है। सिर्फ 0 के बराबर हो या प्लस में हो 0 से बड़ा कोई मान आए तभी वास्तविक होता है और उसके अस्तित्व हम ज्ञात कर सकते हैं। अवास्तविक यानी माइनस पे आने पे कोई हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यह ऋणात्मक मान है यानी माइनस है, अतः क्या हो गया है, अतः इस स्थिति में मान संभव नहीं है। सवाल शुरू होने से पहले इसने हमसे पूछा था कि यदि संभव हो तो मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा है ये माइनस में आया डी का मान, तो इसमें मान निकालना संभव नहीं है। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि संभव हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। हमें पता है संभव कब होगा, जब जो हमारे जो मूलों की प्रकृति निकलेगी वो धनात्मक में या शून्य के बराबर निकलती है यानी वास्तविक निकलती है। तो यदि ऋणात्मक माइनस में निकलती है अवास्तविक तो मान संभव नहीं होंगे, और यदि वास्तविक निकले और संभव हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं दी गई तो हम मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई। तो हमें पता है यहाँ लंबाई के लिए कुछ समय दिया नहीं गया तो हम क्या मान लेते हैं x मीटर। अब आती है चौड़ाई। तो इसने हमें चौड़ाई के लिए भी कुछ नहीं दिया है कि लंबाई से दुगनी है, चौगुनी है, प्लस है, माइनस है, कुछ नहीं दिया है। जब कुछ ना दे तो हम क्या मान सकते हैं, फिर कुछ और ही चर पद मान सकते हैं। हमने y मान लिया, y मीटर है। तो ये जो पार्क था हम निकाल देते हैं पार्क का परिमाप। हमें पता है जब लंबाई चौड़ाई दी गई हो तो वो पार्क या वो जगह वो आयताकार होती है। तो परिमाप हमें कितना दिया गया 80 मीटर। तो ये आयत का परिमाप हो गया, आयताकार पार्क है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, और बराबर में कितना दिया गया था 80 मीटर। तो ध्यान से देखिए 2 है गुणा लंबाई हमने कितनी मानी थी x, और प्लस में चौड़ाई हमने कितनी मानी थी y, बराबर में क्या है 80। तो x प्लस y है बराबर में 80 है। ये 2 जो यहाँ गुणा में था कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 2 का 80 में भाग जाएगा 40 बार। x प्लस वाई वैसे का वैसा बराबर में 2 का 80 में भाग जाएगा 40 बार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर एक पद जो होता है उसे यहाँ रखना है, जैसे y रख लिया 40 है, ये प्लस का x इधर जाएगा किसका गया माइनस का, और ये y हमने किसको माना था चौड़ाई को, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी निकली है 40 माइनस x मीटर। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण बना के छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं पार्क का क्षेत्रफल, और पार्क कैसा था आयताकार।
तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में 400। लंबाई हमारे पास कितनी थी x, चौड़ाई हमारे पास y माना था, लेकिन y अब किसके बराबर आ गया, y का मान हम रख देते हैं y की जगह। y का मान कितना आया है 40 माइनस x बराबर में 400। x की गुणा 40 से करने पे कितना आता है 40x माइनस x की x से गुणा करने पे क्या आता है एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है 400। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की समीकरण सबसे आगे लाएंगे पद को, बाकी x प्लस का 40x और ये 400 प्लस का इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का। हमें पता है या तो बराबर से उधर ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का मान जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, वरना हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो सारे निशान बदल जाएंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस बराबर में 0। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 40x उधर जाएगा तो माइनस का 400 उधर जाएगा तो प्लस का, और 0 इधर आ जाएगा वो प्लस या माइनस का नहीं होता, दोनों संख्या बराबर की रहेगी और इन सारी संख्याओं के निशान बदल जाएंगे। अब हमारे पास क्या होता है a, b और c। तो a हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, कितना दिया गया है कुछ नहीं है तो 1। b होता है हमारा x का गुणा, कितना है माइनस का 40, और c जो अचर पद होता है 400। इसे हमें हल करना है। ए बी सी निकलने के बाद हम लगाते हैं डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का फॉर्मूले के अनुसार बी हमारा क्या था, बी था हमारा माइनस का 40, उसका हमें क्या करना था स्क्वायर माइनस 4 ए का मान हमारे पास कितना था 1 और सी का मान हमारे पास कितना था 400। अब हम देखते हैं 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और जैसे मैंने पहले बताया था माइनस का यदि स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है। माइनस 4 की गुणा 1 से करने पे आएगा 4, और 4 की गुणा 400 से करने पे आएगा 1600। 1600 में 1600 घटने पे क्या आएगा 0, और ये किसका मान आया है बराबर डी का। डी का मान यदि 0 होता है तो ये मूलों की प्रकृति कैसे होती है, मूल हमेशा वास्तविक होते हैं, और जो हमारे आंसर निकलते अस्तित्व वो हमेशा क्या होते हैं समान, यानी एक ही मान निकलेगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है, समान होता है। और ये पार्क बनाना क्या है संभव है। यदि संभव है तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है लंबाई और चौड़ाई। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था जो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d और बट्टे में 2a। तो हमें क्या करना है x बराबर में माइनस तो फॉर्मूले का है और b का मान आपका है माइनस का 40, वो अलग माइनस है उसको आप ब्रैकेट में बंद कीजिएगा, प्लस माइनस d का मान हमारे पास कितना आया 0 अंडर रूट में और बट्टे में 2, और a का मान हमारे पास कितना आया हुआ था 1। माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस 40 प्लस माइनस, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, और 0 इनमें प्लस करो चाहे माइनस करो यही आने वाला है। बट्टे में 2 1 कम 2, 2 से 40 कितनी बार गया 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और उसके बाद में ये x क्या था, x था हमारे पार्क की लंबाई, तो हम यहाँ लिख देंगे पार्क की लंबाई, और फिर निकलती है पार्क की चौड़ाई। पार्क की चौड़ाई किस प्रकार से अब हम निकालेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। पार्क की चौड़ाई हमने मानी थी y मीटर, और y का मान किसका बराबर आया था यहाँ पर 40 माइनस एक्स, यानी 40 में से हम x घटाते हैं तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा 40 में से x, 40 में से x कितना है हमारे पास 20 मीटर, यानी कि 40 में से 20 जाएगा तो आएगा 20 मीटर ही। तो ये पार्क की चौड़ाई भी कितनी है 20 मीटर। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 5 और प्रश्नावली 4.3 होती है कंप्लीट।